जय हिंद इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। सो इंजीनियर्स, टुडेज टॉपिक इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ टेक्निकल वर्ड्स, so we can try to understand this topic properly. So focus on this whiteboard. So first अपन लेते हैं, हम क्या करते हैं A to Z ऐसे करके चलेंगे। अगर हम जैसे टेक्निकल वर्ड्स की हमें शॉर्ट फॉर्म जाननी है, हम लेंगे A to Z, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं A से स्टार्ट होने वाले टेक्निकल वर्ड्स। सो फर्स्ट इज AAC ब्लॉक, आपने पढ़ा होगा AEC ब्लॉक। AAC ब्लॉक क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानिए। AAC ब्लॉक जनरली हम कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। किस रूम में यूज किया जाता है इसे हम यूज करते हैं एज अ ब्लॉक वर्क। पहले जहाँ हम ब्रिक वर्क करते थे, अब हम वहाँ ब्लॉक वर्क करते हैं। इसके आपको मैं एडवांटेज अभी बता देता हूँ क्या होता है। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म जानिए क्या होता है। ये होता है ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट। सो इंजीनियर्स, अब इसकी एडवांटेज क्या होती है। एडवांटेज ये होती है, सबसे पहले तो ये होता है लाइट वेट, ठीक है, काफ़ी ये हल्का होता है। सेकंड जो होता है ड्यूरेबिलिटी, इसकी ड्यूरेबिलिटी जो होती है काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। थर्ड होता है ये हीट रेजिस्टेंट, यानी कि इन केस जैसे आपने देखा सर्दियों में काफ़ी जैसे ब्रिक वर्क होता है, सर्दियों में क्या होता है आपका रूम काफ़ी ठंडा हो जाएगा, गर्मियों में काफ़ी गर्म हो जाएगा। इस केस में क्या होता है कि अगर ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो ये काफ़ी हद तक हीट को रेजिस्ट करता है, जिस केस में बाहर का जो टेम्परेचर होता है वहाँ से अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो उसमें कम से कम 5 से 7 डिग्री का वेरिएशन आ जाता है। सो इंजीनियर्स, फोर्थ इज ये जो होता है मिनिमम 3 टाइम्स लाइट वेट देन रेड ब्रिक्स। जो अपन रेड ब्रिक यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में, या आपने अपने गांव में कस्बाओं में देखा होगा, जो हम लाल कलर की जो ईंट यूज करते हैं घरों में, उसका वेट 2 से 2.5 kg तक हो सकता है। बट इस केस में क्या होता है, ये 3 टाइम्स हल्का होता है। किससे? रेड ब्रिक्स से, ठीक है। फोर्थ हो गया। अब आते हैं हम फिफ्थ, ये 5 टाइम्स से 10 टाइम्स, क्योंकि इसके जो हैं अलग अलग साइज आते हैं। 5 टाइम्स से 10 टाइम्स तक बड़ा हो सकता है, यानी कि बिगर देन रेड ब्रिक साइज। रेड ब्रिक साइज और अपन ले सकते हैं ट्रेडिशनल ब्रिक्स, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स हैं जो हम कंसीडर करते हैं। सबसे पहला क्या होता है ना, ये सबसे पहले ये जानिए, जो लाइट वेट होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस केस में कि आपने देखा है जब कभी भी अगर हम कंस्ट्रक्शन की तरफ देखते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले ये डिजाइन किया जाता है। आपने डिजाइनिंग के टाइम पर पढ़ा होगा, आपने अपने इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, डेड लोड होता है, लाइव लोड होता है। तो टाइप्स ऑफ लोड पढ़े होंगे, उसे हम आगे जा करके ना प्रॉपर तरीके से जानेंगे। फिलहाल मैं बता देता हूँ, डेड लोड आपने पढ़ा होगा। डेड लोड क्या होता है? डेड लोड वो होता है जो मतलब सेल वेट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इन कंस्ट्रक्शन टाइम, ठीक है। जब हम कंस्ट्रक्शन के दौरान जो मटेरियल हम यूज करते हैं उसका भी तो अपना एक सेल्फ वेट होता है ना, और वो वेट जो है वो वेरी नहीं करता है। वेरी का मतलब लाइव लोड में क्या होता है, जैसे अपन हम चल रहे हैं, ठीक है, आज हम हैं कल चले जाएंगे। आज 4 बंदे आ सकते हैं, कल 6 बंदे, और हो सकता है परसों 2 हो, तो वो वेरी करता है। लेकिन जो डेड लोड होता है ना, वो एक जगह स्थिर हो गया तो हो गया। तो उस केस में क्या होता है, अगर हम रेड ब्रिक्स यूज करते हैं तो उसका वेट, एक तो समझो उसका वेट जो है वेट ज़्यादा होता है,
ठीक है, और सेकेंड उसका साइज जो है वो कम होता है। तो इस केस में क्या है कि 5 टाइम्स से 10 टाइम्स तक साइज होता है, 5 टाइम्स से 10 टाइम्स बिगर साइज हो सकता है रेड ब्रिक से। तो आप समझो जहाँ हम एक ब्लॉक यूज करेंगे वहाँ हमें 5 से 10 ब्रिक यूज करनी पड़ेंगी। लेकिन जब हम कंसीडर करते हैं ना, अभी तो मैंने आपको बता दिया 5 से 10 जो होता है ना, ये होता है उसके साइज के ऊपर। लेकिन जब हम पकड़ करके चलते तो हम ये जो है मैक्सिमम वैल्यू पकड़ते हैं, मैक्सिमम वैल्यू पकड़ते हैं 10 टाइम्स वाली, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा जो सेकंड फॉर्म है एसी ब्लॉक के बाद, वो पढ़ते हैं हम एसी सीट। एसी सीट क्या होती है? एसी सीट होती है इंजीनियर्स एस्बेस्टस कंक्रीट। एस्बेस्टस कंक्रीट, पहले तो ये जानिए एस्बेस्टस कंक्रीट होती क्या है। तो ये एस्बेस्टस कंक्रीट सीट, ठीक है, एस्बेस्टस कंक्रीट सीट ये क्या होती है? आपने अपने घरों में देखा होगा, गांव में कस्बों में देखा होगा, जो एक पहले क्या होता था, पहले एक स्टील की एक पहले जो है टीन, हम जैसे गांव में बोलते थे टीन, ठीक है, नॉन टेक्निकल वर्ड में बात कर रहा हूँ मैं, टीन। तो वो क्या होता था, लोहे की आती थी, फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम बदला तो फिर आने लगी सीमेंट वाली जो है, ठीक है, घरों में देखी होगी। इसके फ़ायदे होते हैं, इसका मैं बता देता हूँ। एस्बेस्टस कंक्रीट सीट, इसमें क्या होता है आपको, हम ऐसा है हम इसके साथ ना, इनके साथ पिक्चर्स अटैच कर देंगे ताकि आप जो है अच्छे से रिलेट कर पाओ, अच्छे से समझ पाओ। हम जो है इनमें बाद में, जैसे अभी हमने ये समझा दिया, इसके बाद एक पिक्चर दिखा देंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक, फिर उसके बाद पिक्चर्स, ठीक है, आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। तो एस्बेस्टस कंक्रीट, ठीक है, एस्बेस्टस कंक्रीट मैंने बता दिया, घरों में यूज होने वाली एक टीन होती है, ठीक है, उसे वैसे हम टेक्निकल वर्ड जो होता है, टेक्निकल वर्ड में हम एस्बेस्टस कंक्रीट सीट बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है एस्बेस्टस कंक्रीट सीट में, इसके कुछ फ़ायदे होते हैं। एक तो क्या होता है, ये होता है एंटी कोरोजन, ठीक है, एंटी कोरोजन मतलब इस पर जंग नहीं लगती है, ठीक है। सेकंड पार्ट होता है इसकी ड्यूरेबिलिटी, इसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। अच्छा ये एक चीज़ और जान लेना, ये एक एस्बेस्टस जो होता है ना, ये एक जो एस्बेस्टस जो होता है ये एक फाइबर होता है, ठीक है। और कंक्रीट का आपको पता ही है कंक्रीट कैसे बनती है। तो ये जो होता है ये मिक्सचर ऑफ, इसे हम कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड एस्बेस्टस फाइबर। सो इंजीनियर्स, इसके साथ हम पिक्चर अटैच कर देंगे, आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। सो इंजीनियर्स, बढ़ते हैं अपनी थर्ड शॉर्ट फॉर्म की तरफ, जो कि है हमारी एसीपी सीट। जब आप साइट पर जाओगे तो आप वहाँ पर एक सीट देखोगे जो होती है एसीपी सीट। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसको हम कहते हैं एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल सीट, ठीक है इंजीनियर्स, इसे कहते हैं हम एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल। जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल। अब कंपोजिट पैनल का मतलब आप समझ रहे हो कि इसके अंदर क्या होता है कि एक तो आपकी ना ऐसे करके एक प्लेट ये हो गई आपकी, एक प्लेट ये हो गई, 2 थिन प्लेट्स होती हैं बोथ साइड्स जो कि आपस में बॉन्ड होती हैं, ठीक है, जो कि एक नॉन मेटालिक कोर, यानी एक इसमें थर्मोप्लास्टिक होता है बीच में ना, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होता है बीच में, और ये होती है हमारी एल्यूमिनियम की सीट ऊपर नीचे जो आपस में जॉइंट होती है। इसको हम, इसके फ़ायदे क्या हैं? एक तो क्या होता है, ये इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है, देखो ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है। सेकंड क्या है, स्ट्रेंथ अच्छी होती है, ठीक है। थर्ड क्या है, थर्ड देखो इन सब के साथ साथ ना हमें ना कुछ नई चीज़ चाहिए होती है जो अच्छी लगे, ठीक है, जिसकी में हम जो है कई तरीके की डिज़ाइन निकाल सकें, ठीक है। तो ये डिजाइनिंग वाली जो चीज़ है ना, क्योंकि अभी बताता हूँ मैं,
थर्ड है इसमें कई तरीके की डिजाइन्स, जो आप चाहोगे जैसा बोलोगे उस तरीके की डिजाइन बनाई जा सकती है। फोर्थ क्या है, इसको हम कहाँ यूज करते हैं, ये होता है हमारा एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों पार्ट में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो इसमें क्या है कि इसमें कई वैरायटी होती हैं। ठीक है, काफ़ी वैरायटी होती हैं इसमें आपके डिज़ाइंस की ना, आप अपनी एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेकर के आ सकते हो और काफ़ी अफोर्डेबल भी होती हैं। सो इंजीनियर्स ज़्यादातर एक्सटर्नल में हम इसी को यूज़ करते हैं। ठीक है, और ज़्यादा गहराई में समझना होगा इस पर अच्छे से एक टॉपिक ले लेंगे हम, उसमें अच्छे से आपको समझाएंगे। फ़िलहाल अभी हम शॉर्ट फॉर्म्स कवर कर रहे हैं और उसके साथ साथ मैं आपको एक मोटा मोटी चीज़ जो समझ में आ जाए आपको ना, और इसके साथ जो हम अभी मेरे पास साइड से भी पिक्चर्स मैंने अटैच कर रखी हैं, साइड से भी कुछ ले रखी हैं, उनको अटैच कर देते हैं। आप उससे क्या है काफ़ी अच्छे से रिलेट कर पाओगे। इसमें क्या है, जैसे कि अभी आप देखोगे ना उसमें, तो आप देखोगे वो मतलब जैसे ये है, मैंने आपको बताया ना, तो इसकी अभी आपके दिमाग में आएगी इसकी थिकनेस क्या होती है। तो 4 mm की भी आती है, ठीक है, और 2 mm में भी आती है। तो ये आप क्या है, जब आप अपनी ये मैं बता रहा हूँ ना आपको, एज पर रिक्वायरमेंट आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से आपको साइज़ मिल जाते हैं। अब क्या है, ये 1220 बाई 2440 भी मिल जाएगा आपको साइज़ जो है, ये सब mm में है। ठीक है, तो साइज़ वगैरह भी आपको एज पर रिक्वायरमेंट मिल जाएगा। काफ़ी अफोर्डेबल भी होती है, हाई स्ट्रेंथ होती है, अच्छी ड्यूरेबिलिटी होती है, काफ़ी वैरायटी ऑफ डिज़ाइंस होती हैं। ठीक है, सो इंजीनियर्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, हम अपनी नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म की तरफ, जो कि है हमारी AMC। आपने सुना भी होगा, ठीक है, नहीं सुना तो आप सुन लोगे। ठीक है, AMC क्या होता है? AMC होता है इंजीनियर्स एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। अब ये समझिए ये होता क्या है। ठीक है, फुल फॉर्म तो आपने जान ली, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। पहले तो ये समझानिए एनुअली क्या होता है। एनुअली होता है मतलब 1 साल के लिए, विद इन 1 ईयर। ठीक है, 1 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, और ये स्पेशल मेंटेनेंस के लिए होता है। ठीक है, अब इसको हम बता देते हैं क्या होता है। ये होता है, अब आप देखो, जैसे इट इज़ अ एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट बिटवीन, किसके बीच में होता है ये एग्रीमेंट? कंपनी, ठीक है, कंपनी एंड सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ये एक तरीके का एग्रीमेंट होता है जो कंपनी और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में होता है। कंपनी और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में जो एग्रीमेंट होता है वो हम 1 साल के लिए करते हैं। ठीक है, 1 साल के लिए करते हैं, और उसमें क्या होता है, ये किस लिए होता है, इसे हम क्यों करते हैं, तो ये समझिए, टू एंश्योर। ठीक है, क्या इंश्योर करना है? टू एंश्योर द मेंटेनेंस, या आप कर सकते हो टू एंश्योर द ऑनगोइंग। ठीक है, ऑनगोइंग, टू एंश्योर द ऑनगोइंग मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, इक्विपमेंट एंड सिस्टम ओवर अ 1 ईयर पीरियड। ठीक है, 1 साल के पीरियड के लिए, मतलब 1 साल के समय के लिए हम AMC करते हैं, जिसमें हम ये सुनिश्चित करते हैं कि जो हमारे पास इक्विपमेंट और मशीनरी हैं उनका जो मेंटेनेंस है वो सही से चल रहा है कि नहीं, यानी कि जो इक्विपमेंट है, मशीनरी है, वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। अगर वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो उससे क्या है, उससे हमारा काफ़ी लॉस होगा। काफ़ी लॉस मतलब ये कि अभी मान के चलो आप DG है आपके पास, ठीक है, उसका मेंटेनेंस आपने लिया नहीं, AMC नहीं कराई और वो बीच में ख़राब हो गया। ठीक है, और उसी टाइम आपको उसकी ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, तो क्या होगा, हाहाकार मच जाएगा।
ठीक है। तो आपको एएमसी करानी पड़ेगी, और ज़्यादातर कंपनियों में क्या होता है कि आपको एएमसी करानी ही है। हाँ, वो हो सकता है कि आप पेरेंट कंपनी से ना कराओ, मतलब मान के चलो अगर मैंने अपने घर में मान के चलिए मैंने लगा रखा है आरओ जो कि यूरेका फोर्ब्स का है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं यूरेका फोर्ब्स से ही कराऊंगा, मैं किसी से भी करा सकता हूँ, लेकिन आपको करानी पड़ेगी। हाँ, मोस्टली कंपनीज क्या करती हैं, वो कहती हैं नहीं जी ये इसकी जो एएमसी है वो भी हम ही करेंगे, आपको हम ही से करानी होगी। तो उसमें क्या है कि वो अपनी कोड जो रेट कोड करते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं, जिस कारण से थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, लेकिन फिर भी लोग कराते हैं, ठीक है, कंपनीज कराती हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई है, और इसके लिए किसी पिक्चर की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये एक एग्रीमेंट है, आप बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। सो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म की तरफ, जो कि है, ये आप कह सकते हो ये आपकी जो है सिविल की नहीं है, लेकिन आप सिविल में ही हम यूज करते हैं, तो ये भी हमारे लिए जानने का एक पार्ट है, ठीक है, जो कि है AHU, ठीक है। तो AHU समझ लीजिए कि AHU क्या होता है। इसको बोलते हैं हम एयर हैंडलिंग यूनिट। ये क्या होता है, ये जो है एक आपको बता देता हूँ, इट इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ HVAC सिस्टम, ठीक है। जो HVAC, अब देखो घरों में क्या होता है, घरों में हम AC यूज़ करते हैं, विंडो AC, स्प्लिट AC, लेकिन कंपनियों में क्या है, ये चीज़ें कारगर नहीं होती हैं, तो उस कारण से हमें HVAC सिस्टम लगाने पड़ते हैं। HVAC सिस्टम क्या होता है कि हम उनके ना डक्ट लगाते हैं, बेसमेंट में देखोगे वो लंबे लंबे डक्ट लगे होते हैं, छत पर जो है हम इनका AHU रख देते हैं। AHU क्या होता है, जैसे बाहर हम रखते हैं ना, जैसे आउटडोर रखा रहता है हमारा, तो आउटडोर क्या है, वो जैसे आपका जो है स्प्लिट AC है उसका साइज़ छोटा है, 1 टन की 1.5 टन की, लेकिन AHU क्या होता है ना, वो काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। तो उसका काम क्या होता है, जो सेम एज आउटडोर का होता है। आउटडोर का मतलब HVAC सेम एज एक AC का पार्ट है, जैसे कि हम अपने घर में यूज करते हैं तो स्प्लिट AC हो गई, विंडो AC हो गई, लेकिन एक लार्ज स्केल पर जब हम यूज करते हैं, ठीक है, तो वहाँ क्या आपकी स्प्लिट AC या फिर आपकी विंडो AC वर्क नहीं करती हैं, उस कंडीशन में हम HVAC का यूज करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम डक्ट का यूज करते हैं। इसका आउटडोर जो होता है वो हम वहीं रूफ पर रखते हैं, और आउटडोर का साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो इस केस में जो आउटडोर होता है उसको हम एयर हैंडलिंग यूनिट कहते हैं, ठीक है। एयर हैंडलिंग यूनिट का काम क्या होता है, ये क्या करता है, सेम एज आउटडोर जो करता है कि आप देखिए रेगुलेट एंड सर्कुलेट दी एयर, ठीक है। आप वैसे भी नाम से जान पा रहे होंगे, एयर हैंडलिंग यूनिट यानी एयर को हैंडल करता है, ठीक है। तो एयर जो होती है उसको रेगुलेट एंड सर्कुलेट करता है, ठीक है, ये आप अच्छे से जान गए होंगे। और इसकी जो हम पिक्चर जो है यहाँ अटैच कर देते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो इंजीनियर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। सो इंजीनियर्स, आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। ए से स्टार्ट होने वाले ज़्यादातर हमने शॉर्ट फॉर्म यहाँ कवर कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम बी से स्टार्ट करेंगे, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। सो इंजीनियर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।